2 साल 2 महीने पहले की बात है। क्या हुआ, फ्लैशबैक आया नहीं अभी तक? अबे फ्लैशबैक छोड़, पतंग कटी पतंग। ले जाने दे यार, ले जाने दे। क्या हुआ, निकल गई? ओए देखा तो तूने था पहले, तूने क्या कर लिया? बात करता है। अरे वो तो चलो ठीक है, लेकिन तू तो पहुंच गया था ना पहले, फिर क्यों नहीं लाया? अब उस भैंसे ने छीन लिया तो मैं क्या करूं? अभी मुझे भी पतंग बना के उड़ा देता आसमान में तो। और इतनी आग लगी है तो तुम ही चले गए होते लेने के लिए। मैंने सोचा ना यार कि तेरा हक है, तू पहले पहुंच गया था, मैं देर में पहुंचा, तो मैंने सोचा कि तू ही ले ले, मैं वापस आने लगा। ज़्यादा नाटक मत कर मेरे सामने, ठीक है? और वो जो डम्बुल वम्बुल बनाया था यार तूने, डम्बुल नहीं डम्बल। अरे हाँ वही, बताना यार कैसे बनाया था? तू क्या करेगा बे? बॉडी बनाऊंगा, बॉडी। और ये इतना बनते हैं ना ये सब, जाकर खोपड़िया तोड़ दूंगा इन सब का। भाई मैंने भी तो बॉडी बनाई है, देख क्या हुआ। बॉडी नहीं बॉडी होता है, बॉडी। वो तुमने भी मेरा डम्बल का डम्बल हेल्प किया ना, तो मैंने सोचा मैं भी हेल्प कर दूं यार। थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे। तो बोल ना जो तू बोल रहा था। अबे यही कह रहा था कि मैंने भी तो बॉडी बनाई है। क्या कर लिया मैंने? बॉडी नहीं, बॉडी। मेरी भी तो बॉडी है ना भाई। अरे यार वो तो सबकी होती है, मैं बात कर रहा हूँ एकदम मस्कुलर बॉडी की। कैसी बॉडी? कैसी बॉडी? मस्कुलर। तू बता ना यार कैसे बनाया? तू जा रे। अब बता दे भाई। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चल, तेरे लिए एक शर्त है, लेकिन तभी बताऊंगा। और वो शर्त ये है कि मुझसे इज्जत से बात करनी पड़ेगी आगे से। रहने दे, खरीद लूंगा। गजब बेइज्जती है। बता यार, नौटंकी मत कर। अच्छा ठीक है। 2 साल 4 महीने पहले की बात है। ए भाई अभी नहीं लूटनी पतंग यार, ठीक है? दिख भी नहीं रहे हो कुछ। अरे नहीं, अभी फ्लैशबैक होगा ना। एक बालक बेचारा, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 5000 के डंबल खरीद पाए। बेचारा जो मिलता उसी से एक्सरसाइज करने लग जाता, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो बाल्टी हो, कुछ भी नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने अपने दोस्त के घर पे एक सीमेंट का बारबेल देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया टपका। फिर वो लड़का भी टपक गया। अबे गधे, वो लड़का मैं ही हूँ। ओह सॉरी। आगे बोलो। तो मुझे ज़रूरत थी 15 केजी के डंबल। हाँ, ताकि एकदम बढ़िया मस्त कूलर बॉडी बने। तो मेरे घर पे चल रहा था काम, सीमेंट गिट्टी बालू सब मौजूद था, बस मुझे बना देना था। क्या? किस चीज़ की बात हो रही है? बॉडी बनाने वाले डम्बुल की। हाँ तो उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ, आगे सुनो। ए भाई मैं तो यहीं सुनूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे टीचर भी क्लास में बोलते थे कि आगे जाओ सुनाई देगा, मैं नहीं गया कभी आगे। अब मैं कह रहा हूँ आगे की बात सुनो, आगे जाके सुनने को नहीं कह रहा हूँ। सॉरी, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ तो मैंने डंबल का जो एक हिस्सा था उसे 7.5 किलो का रखा, ताकि दोनों मिला के 15 केजी बन सके, क्योंकि मुझे 15 केजी बनाने थे। 7.5 कितना होता है? 7.5 मतलब 7.5। ओह अच्छा 7.5 कितना होता है? भाई मुझे माफ कर दे यार। कर दिया जा, तू भी क्या याद रखेगा। कंट्रोल। अच्छा सॉरी, तू आगे बता यार। तो सबसे पहले मैंने तौल लिया मोरंग 2 किलोग्राम। अब जिनको नहीं पता मोरंग क्या होता है तो मैं उनको बता दूं। कुछ खाने वाला होता है ना मोरंग, तेरे लिए तो हो सकता है भाई। और उसको खाने के बाद ना तेरी बॉडी नहीं, तेरी बॉडी अर्नोल्ड से भी खतरनाक बन जाएगी। अबे चुप हो जा बे पागल, इसके बाद तेरे को ना हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ेगा। अरे तो तुम ही बता दो ना भाई, क्या होता है मोरंग? अबे बताने दोगे तब तो बताऊंगा, मेरे सर के दर्द। चलो दिया। क्या दिया बे? बताने, और क्या? तुम्ही ने तो बोला कि बताने दोगे तब तो बताऊंगा। बताओ तो प्रॉब्लम, ना बताओ तो प्रॉब्लम। और भाई वापस से कार्तिक आर्यन नहीं शुरू करना इधर। चुप यार, कुछ भारी डायलॉग मुझे भी दे दिया कर यार, सारे क्रेडिट अपने लेके जाता है हीरो बन के। अबे चुप करके आगे सुन, ठीक है? चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, सारा कुछ तुम ही बोलो और हम बस जोकर की तरह सुनते रहे। अच्छा ठीक है, तेरे लिए भी खतरनाक लाइंस लिख दूंगा, ठीक है? अभी चुप करके बैठ। क्या बात कर रहा है? सच्ची झूठ तो नहीं बोला ना? अब यार तू हर बात पे गुस्सा क्यों होने लगता है यार? अब स्टोरी भी आगे बढ़ाएगा कि रोके रहेगा यहीं पर? अरे हाँ यार, और पहले बता दूं भाई कि तू बात कर रहा था कि मोरंग क्या होता है, वरना अभी जाके बोलेगा इसे। तो कहाँ था मैं? अच्छा तेरे कहने से। चल तो कहाँ था मैं? मोरंग पे था तू। अच्छा भाई, हो जाता है कभी कभी, ठीक है? तो मोरंग मतलब
बालू कह सकते हो, और बालू ऑरेंज कलर का होता है और उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मिक्स होते हैं एकदम उसी में। ओह आई सी। और अगर मान लीजिए कि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे बालू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तुमने बालू नहीं इस्तेमाल किया था क्या? नहीं, बालू भी इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन अगर मान लो मेरे पास मोरंग नहीं होता तो 2 किलो मोरंग की जगह पे और 1 किलो बालू इस्तेमाल ही किया हूँ, तो कुल मिला जुला के 3 किलो यूज़ कर लेता बालू, तो कोई दिक्कत होती नहीं बाय द वे। ओह आई सी, इंटेलिजेंस बॉय। और फिर उसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर नहीं होते हैं इतने बड़े बड़े, जिससे हम लोग खेलते हैं, हम लोग मतलब आप लोग तो नहीं खेलते होंगे, बचपन में शायद खेला हो आप लोगों ने, तो वो ले लिया मैंने 3 किलो। और फिर उसके बाद सीमेंट ले लिया मैंने 1.5 किलो। 1.5 किलो मतलब 1.5 किलोग्राम, और इन सभी को मिला के हो गया 7.5 किलोग्राम, 7.5 किलोग्राम। तो अभी जितना मतलब रेडी किया, अभी सेम रेसिपी दोबारा रेडी करनी पड़ेगी ना? बिल्कुल सही समझे, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं बनाना है, मतलब मैंने तो दोनों एक साथ नहीं मिलाए थे। अब इसके बाद मैंने क्या किया, बहुत मतलब अच्छे से एकदम उसको मिला लिया, पानी डाल के। इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि अच्छे से मिल जाए, अगर सही से मिक्स नहीं होगा ना तो इतना मजबूत बन नहीं पाएगा। कितना? अरे मतलब जितना मजबूत बनना चाहिए उतना मजबूत नहीं बन पाएगा, और क्या। चलो ठीक है, मिक्स भी कर दिया एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद अब इसके बाद बनेगा हैंडल। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया था एक लकड़ी का, जिसके किनारे किनारे मैंने 2 कीलें लगा दी थी, मतलब दोनों किनारों पर। पहले तो एक ही किनारे पे लगाऊंगा, बाद में दूसरे किनारे पे लगाऊंगा। और ये कील इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कंक्रीट अच्छे से पकड़ ले, बाद में ऐसा ना हो कि सीमेंट साइड से पहिए की तरह निकल जाए और लकड़ी अलग हो जाए। इससे कमज़ोर कोई और चीज़ नहीं मिली थी क्या? यार मुझे भी बाद में मतलब ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने लकड़ी चुन के गलती करी है। वो लोहे की जो पाइप होती है वो यूज़ करता तो ज़्यादा बढ़िया था। और वो पता लकड़ी कौन सी लकड़ी थी, वो मेरा जो बड़ा भाई है ना, उसका स्टंप था वो। अब सिर्फ 2 बची हैं। बड़े ख़राब इंसान हो यार। अच्छा वो बताओ यार, लकड़ी का था टूटा नहीं? 2 साल 4 महीने हो चुके हैं, जैसा अभी तो बताया 2 साल 4 महीने हो गए, अभी भी वैसा का वैसा ही है। मतलब कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन वैसा ही। अबे यार तब तो मैं भी लकड़ी यूज़ करूँ भाई। ज़रूरी नहीं कि यार लकड़ी मजबूत ही हो, मान लो आपको कोई ख़राब लकड़ी मिल गई, उतनी अच्छी लकड़ी नहीं मिली और आपने इसे उठाया, वो इधर गया वो इधर गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ट्राई करो भाई कि अगर तुमको लोहे की पाइप मिल जाए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी सही कहा यार। अब फिर उसके बाद आगे क्या किया? और इसके बाद भाई साहब हमने एक डब्बा ले लिया और उस डब्बे के अंदर सारा जो कंक्रीट है वो पलट डाला, इसका उसमें डाल दिया। अच्छा मिक्स करने के बाद जिसमें पलटने के लिए कह रहे हो, उसी में अगर मिक्स करूँ तो कोई दिक्कत, मतलब पलटना नहीं पड़ेगा ना दोबारा से? ये मैंने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि तुम ना मेरी तरह इंटेलिजेंस बॉय नहीं हो, समझे। और इसके आगे बताओ क्या हुआ फिर? अब क्या करना है यार, मतलब सारा कंक्रीट उसमें मैंने डाल ही दिया था। अब लकड़ी डाल देना है अंदर, जो हिस्सा जिसमें मैंने कील ठोकी थी उसको मैंने एक तरफ अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद टेप लगा दिया चारों तरफ से, उसको फिक्स कर दिया कि दाएं बाएं ना जाए। जैसे कुल्फ़ी नहीं होता है, जैसे कुल्फ़ी की डंडी जम जाती है बीच में सेंटर में होता है, वैसे ही वो सेंटर में ही रहे, इसलिए उसको टेप से मैंने फिक्स कर दिया, सिंपल। और मतलब कितना टाइम लगेगा लगभग सूखने में? मैंने 2 दिन बाद निकाला था उसको, मतलब कुल मिला के 4 दिन लगेंगे। हाँ कम से कम 4 दिन तो लगेंगे ही। और उसको ना जैसे मान लो थोड़ा सा आपको फील हो जाए कि ये जम गया है, अब फिक्स हो गया है, तो उसमें आपको पानी डाल देना है। मतलब ऐसा ना हो कि पानी डालो तो वो ख़राब हो जाए, वो जब जम जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ अब जम गया है, उंगली अगर आप लगा रहे हो और वो अंदर नहीं जा रहा है तो पानी डालना शुरू कर दो, वरना वो कमज़ोर हो जाएगा बाद में। अरे हाँ यार पता है, अच्छा तुमको कैसे पता होगा, छोड़। मेरे गांव में ना एक मिस्त्री था, तो अपनी दीवार खड़ी कर रहा था ना, तो दीवार खड़ी करते करते वो चल बसा और सारा काम जो है ना वो रुक गया। आंखों से पानी निकालने के चक्कर में ना किसी ने दीवार पे पानी नहीं डाला। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ लोग ना खटिया उटिया बिछा के बैठने लगे अचानक से। मतलब एक दिन मैं गया, गुजरा वहाँ से, लेकिन मैं जिस तरफ खटिया उटिया बिछाए थे उस तरफ नहीं था, मैं दूसरी तरफ गया। ठीक ऐसे कैसे, कहाँ पे रख के बताऊँ, ऐसे दीवार पे ऐसे रख के टेक लगाते हैं ना, मैं इसे दीवार पे टेक लगाया। जितने लोग खटिया पे थे सारे के सारे दीवार बनाने वाले के पास चले गए, वो भी पहली फुर्सत में। वैसे आप लोगों को तो पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मेरी जितनी भी सारी स्टोरीज़ होती हैं वो सारी की सारी असली होती हैं, लेकिन ये स्टोरी मेरी नहीं, इसकी है, तो इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले। अच्छा मत ले गारंटी है। और वो तो बता भाई कि जैसे डंबल बन गया एक तरफ का, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ जमने के लिए कैसे रखेंगे, बैलेंस कैसे बनेगा? ये वाला चीज़ तो बताना भूल गया मैं। अच्छा ये भी बड़ा सिंपल है यार, इसमें कोई कुछ खास नहीं करना है, सेम चीज़ें करनी है। और जब लास्ट वाला पार्ट आए ना, तो किसी टेबल का सहारा लेकर ऊपर वाले हिस्से को ना टेबल के पैर से बांध दो, बस हो गया, सिंपल। अब इसको सूखने दो। अब तो सारा हो गया मेरे ख्याल से ना। नहीं एक लास्ट चीज बची है मेरे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। गजब टू भी बाज आदमी हो। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे किस्से में, मेरी जिंदगी के किसी और हिस्से में। तो मिलकर अच्छा लगा हो तो वापस आइएगा, यहीं मिलूंगा इसी चैनल पर। आपका भाई, नाम है खलील। अबे यार एक तो इधर पूरा माइक में बजा रखे हैं, इधर हवा इतनी तेज चल रही है, आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होगी यार। तो मेरे घर पे चल रही थी